आज हम राहु को पढ़ेंगे और अभी तक जो हमारी प्रीवियस क्लास भी हुई हैं एडवांस की, उसमें भी राहु नहीं पढ़ाया गया है। और जिस लेवल पे आप राहु को पढ़ोगे, मुझे लगता है कहीं कुछ ये मटेरियल मिलने वाला नहीं है आपको। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको कि राहु को कुंडली में रीड कैसे करते हैं और जो प्रेडिक्शंस दी जाती हैं राहु के कॉम्बिनेशंस में, उनको कैसे यूज किया जाता है ना। तो राहु को सबसे पहले लिखना चालू कीजिए। आज की डेट में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि अगर किसी को ग्रो करना है, लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं? फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना, हार्ड वर्क होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, बड़ी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अपने लाइफ को लेके, बड़े गोल्स होने चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए, बड़े एम्बिशंस होने चाहिए, है ना, बड़े सपने होने चाहिए, है ना। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी बातें हैं, ये केवल और केवल एक ही प्लेनेट रूल करता है, उसका नाम है राहु। जो व्यक्ति आपको कंफ्यूजन में दिखेगा, जिस व्यक्ति में क्लैरिटी की कमी है, जिस व्यक्ति में गोल की कमी है, जिस व्यक्ति में मेहनत की कमी है, जो डे ड्रीमर है, रोज गोल बना रहे हैं, रोज उसको पैकअप कर रहे हैं, कोई एक बड़ा फिक्स गोल नहीं है, कोई बड़ा गोल नहीं है, कोई बड़ी विजनरी पावर नहीं है, उन सब लोगों का राहु नेगेटिव होता है। राहु अगर किसी व्यक्ति का सही हो तो व्यक्ति सक्सेस के आयाम को नहीं छूता, वो कुछ ना कुछ अपनी किसी फील्ड में रेवोल्यूशनरी कर देता है, जिसको आने वाले लोग कॉपी करते हैं या जिस पर पूरी की पूरी दुनिया जिस चीज को फॉलो करने के चक्कर में पड़ जाती है। जितना भी इस पृथ्वी पर कुछ भी नया एक्सप्लोर होता है, कुछ बड़ा एक्सप्लोर होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, वो सारा का सारा जो इफेक्ट है वो राहु का ही है। वो सारी की सारी जो कृति है वो राहु की है, क्योंकि राहु माया है। जो आपके डिजायर हैं, जो आपकी विशेस हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब राहु है, वो सब राहु है। जो आपके सपने हैं, जो आपका मकसद है, जो आपका नजरिया है, जो आपका गोल है, वो सब राहु। जिस व्यक्ति का राहु सही, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं जो कॉम्बिनेशंस आपको बताने वाला हूं, किसी प्लेनेट के आगे राहु होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि किसी प्लेनेट के पीछे राहु होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। अब राहु आपको पता चल गया डिजायर है, राहु एक्सपेक्टेशन है, राहु होप है, राहु विश है, राहु कंसंट्रेशन है, राहु फोकस है, राहु गोल है, ये सब चीजें राहु है। जिस भी प्लेनेट के पीछे राहु पड़ेगा, सैटर्न के पीछे होगा, तो उन सब चीजों के प्रति व्यक्ति कंसंट्रेटेड हो जाएगा, उन सब चीजों के प्रति डिजायर्ड हो जाएगा, उन सब चीजों को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब लोग भले बोलते हैं कि राहु हार्ड वर्कर है, लेकिन मैं राहु को सबसे बड़ा प्लानर बोलता हूं। राहु से बड़ा कोई प्लानर नहीं है। आपके चार्ट में जहां भी आपको राहु मिल जाए, आगे या पीछे, तो दो रिजल्ट्स आएंगे उसके। अगर व्यक्ति लाइफ में ग्रो कर रहा है, करियर में ग्रो कर रहा है, बिजनेस में ग्रो कर रहा है, वेल्थ में ग्रो कर रहा है, रिलेशंस में ग्रो कर रहा है, किसी भी तरह से ग्रो कर रहा है, तो वो बकायदे प्लानिंग करके चलता हुआ मिलेगा। जैसे राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक सिविल इंजीनियर के भी चार्ट में होता है, एक आर्किटेक्ट के चार्ट में भी होता है और एक मजदूर के चार्ट में भी होता है।
अब एक मजदूर अपनी पूरी जिंदगी पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन एक सिविल इंजीनियर पैसा कमाता है। वो क्या करता है? वो प्लान करता है। अगर राहु आपकी चार्ट में किसी भी प्लेनेट के पीछे पड़ा है, डिग्रिकली जस्ट पीछे वाले हाउस में, या 12 या 11th हाउस में पड़ा है राहु, तो आप ये समझ लीजिए उस पर्टिकुलर चीज को प्राप्त करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और प्लानिंग के तहत आपको चलना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज के लेकर के प्लानिंग पूरी प्रॉपर नहीं करते हो, तब तक राहु आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देगा, बल्कि आपको अटका देगा, भटका देगा और कंफ्यूजन में और लाके खड़ा कर देगा। कंसंट्रेशन देना भी उसी का काम है, कंफ्यूज करना भी उसी का काम है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी भी एक चीज को लेके कंफ्यूजन में है, और बड़े कंफ्यूजन में, आप देख लो उसके चार्ट में किसी प्लेनेट के आगे या पीछे राहु पड़ा होगा। कंफ्यूज होना प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज होना प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज बने रहना प्रॉब्लम। जब तक व्यक्ति उस कंफ्यूजन से निकलने के लिए समुचित प्रयास करना नहीं चालू करता, तब तक राहु को पॉजिटिव किया ही नहीं जा सकता किसी भी एंगल से। तुक्केबाजी राहु नहीं है, ये जब कर लो, ये कर लो, ये कर लो। राहु प्रैक्टिकल अप्रोच को ही रिप्रेजेंटेट करता है। जो चीज आपको करना आज के समय में जरूरी लग रहा है, अगर उस चीज को आज आप कर लेते हो, उसके परिणाम कुछ भी आए, तो आप अपने राहु को धीरे धीरे सही करते चले जाते हो। जो भी परिणाम आए, अच्छा बुरा ही तो होगा। दो ही रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। या तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं या तो रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसकी अच्छी है, प्लानिंग्स जिसकी अच्छी हैं, वो व्यक्ति फिर परफेक्शनिस्ट होता जाता है, उस चीज में महारथी होता जाता है। और अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी फील्ड का, अगर कोई ओनली वन पर्सन मिलेगा, नंबर वन होना अलग चीज है, ओनली वन होना अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को पढ़ना है तो उसमें बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन आप में से किसी में कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है तो इससे पढ़ना है, और नहीं तो किसी से नहीं पढ़ना है, तो वो ओनली वन पर्सन हो जाता है। नंबर वन की तो पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, ओनली वन की पोजीशन ऊपर नीचे नहीं हो सकती, और वो ओनली वन की कैटेगरी में राहु ही लेके जा सकता है। आपके जिस भी प्लेनेट के आगे पीछे राहु हो, एक चीज का ध्यान रखना, अगर उससे संबंधित नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हो, कंफ्यूजन से बचना चाहते हो, उसको लेकर के प्लानिंग करना चालू कर दीजिए। बिना प्लानिंग मत करिए। अगर आप मेहनत करना चालू करेंगे, हार्डवर्क करना चालू करेंगे, तो अपनी पूरी जिंदगी में राहु को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। जब प्लानिंग करके चलेंगे, तभी अपने राहु को अच्छा कर पाएंगे। राहु सोशल मीडिया भी है। राहु जो है ना, वो जो एडवांस जितनी भी तरह की रिसर्चेस हैं, एडवांस जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब राहु है। इसलिए जब भी मरकरी के आगे पीछे राहु आता है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं कि विदेश में जाके पढ़ना चाहिए व्यक्ति को। मरकरी इज एजुकेशन, और राहु क्या हो गया? विदेश में जाके पढ़े। तो विदेश जाना क्यों बोलते हैं? कि जो एजुकेशन, जो नॉलेज, जो एडवांस टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में नहीं है, वो विदेश में जाके कैरी ऑन हो सकती है, वो विदेश में जाके पढ़ी जा सकती है। अभी बच्चे रोबोटिक्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं, एआई की पढ़ाई, एआई तो इंडिया में भी पढ़ाया जाने लगा है ना। जो एडवांस, मतलब आने वाले जो 20, 25, 50 सालों में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसकी भी पढ़ाई विदेशों में चालू हो जाती है आज की डेट में। तो जिसके भी चार्ट के आगे पीछे, मरकरी के आगे पीछे आपको राहु मिल जाए, तो आप ये समझ लेना कि भाई इस व्यक्ति को जो भी पढ़ना है, वो एडवांस ही पढ़ना है। एडवांस इन द सेंस न्यूली टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ना है। मार्स जो है ना, वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन राहु जो है वो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है। जिस पर भविष्य टिका है वो राहु है, जिस पर भविष्य आश्रित है वो राहु है। तो भविष्य बनाना भी राहु के हाथ में, भविष्य बिगाड़ना भी राहु के हाथ में। भविष्य बनाना भी राहु के हाथ में, भविष्य बिगाड़ना भी राहु के हाथ में। जब राहु किसी के चार्ट में नेगेटिव होता है, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत विजनरी बना देता है, बहुत अप्रोचेबल टेंडेंसी में लेके जाता है, लेकिन जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को गंदे से गंदे नशे तक लेके जा सकता है। वो उससे कृत्य करा सकता है कि जिसके बारे में फैमिली ने, सोसाइटी ने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा हो। तो सबसे बढ़िया बनाने का काम भी राहु का है।
और सबसे घटिया बनाने का काम भी राहु। जितने भी आपको बड़े ही सक्सेसफुल लोग मिलेंगे और एकदम से लाइमलाइट में आ जाते हैं। अब एलॉन मस्क का नामो निशान नहीं था 10 साल पहले। देखना उसके चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न राहु है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकदम लाइमलाइट में आ गया, कोई गेटवे नहीं, अंबानी की फैमिली में जन्म नहीं लिया, स्पोर्ट्समैन की फैमिली में जन्म नहीं लिया, एकदम से आ गया। तो जो भटकेगा वो भी सैटर्न राहु वाला होगा, और जो हटके होगा वो भी सैटर्न राहु वाला होगा। तो मैं ज्यादा पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को सारी प्रिडिक्शंस देनी है, बट 2 चीजें बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, और वो करियर के विद रिस्पेक्ट टू ही बोलूंगा, करियर के विद रिस्पेक्ट टू ही बोलूंगा। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में हो, मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई और उसमें हो गया 1 महीना, चार्ट में कॉम्बिनेशन था मरकरी राहु का, एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन था, वो मेरे को कह रहे हैं मेरे को बिजनेस करना है। मैंने कहा क्या बिजनेस करते हो आप? तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये कुछ स्नैक्स का काम है। वो मैंने उनको थोड़ा हिंट दिया था, मैंने कहा कुछ खाने पीने या स्नैक का काम होगा आपका, तो फूड पैकेजिंग का काम या स्नैक का काम आपका होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ सर, मैं मतलब स्नैक्स का ही काम करता हूँ, एज लाइक हल्दीराम। मैंने कहा क्या क्या बनाते हो? तो उन्होंने लगभग मेरे को 25 वैरायटी दिखा दी, मेरे को 25 वैरायटी गिनाई कि हम ये बनाते हैं। मैंने कहा तुम सब रख दो, एक मेरे को ये चीज बताओ कि जो हल्दीराम को टक्कर देती है। तो उन्होंने कहा मेरे को एक भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो हल्दीराम को टक्कर दे। मैंने उनको बोला कि ये जो तुम टक्कर नहीं दे पा रहे हो ना, इसीलिए चक्कर काट रहे हो, तुम कॉपी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हो, तुम अपना कुछ लेके नहीं चल रहे हो। तो उसको मेरी बात समझ नहीं आई, फिर मैंने उसको एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, उसको समझाने की कोशिश करी, और इससे आप अलाइन करने की कोशिश करना। और मैं काउंसलिंग कुछ इसी तरह से करता हूँ, मैं किसी की कुंडली देखता हूँ तो इसी तरह से देखता हूँ। मैं वो ट्रिपिकल एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हूँ, ट्रिपिकल ज्योतिषी नहीं हूँ कि जो आपको फंसाए। मेरा मतलब है आपको जो हंसते हंसते आपकी प्रॉब्लम से निकाल दे, ऐसा ज्योतिषी होना चाहिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप सबसे पहले एक काम करो, और इससे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करना। मैंने कहा सबसे पहले एक काम करो, हल्दीराम की सारी वैरायटी चेक करिए, और आप उसमें देखिए आप उसमें से कोई एक चीज को हल्दीराम से भी अच्छा कैसे बना सकते हो, और क्वालिटी उसकी 10-20-30% मतलब बढ़ा दो, और प्राइस जो है उसका 20-30% घटा दो, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं वो प्राइसिंग में भी खेलते हैं, वो अपनी ब्रांड वैल्यू भी निकालते हैं। लेकिन तुम्हारे पास वो टाइम है कि तुम उसकी क्वालिटी को 10-20-30% कम प्राइस में भी बेच सकते हो। क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और प्राइस में स्लाइटली कंप्रोमाइज होना चाहिए, ताकि लोग हल्दीराम की बजाय तुम्हारा प्रोडक्ट उठाएं। तो उसने मेरे को घुमा फिरा के एक बात बोली, मेरी आलू भुजिया जो है वो लगभग लगभग टक्कर देती है, मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूं। मैंने कहा ये जो 25 प्रोडक्ट तुम बना रहे हो स्नैक्स के, सब बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। और आप समझ सकते हो, मरकरी 9 नंबर राशि में होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों पर ट्राई करता है। वैसे ट्राई करना चाहिए, उसका पूरा का पूरा एक पूरे के पूरे कई चीजें होनी चाहिए। अब 9 नंबर राशि में मरकरी, 9 नंबर राशि में मरकरी हमारे रतन टाटा जी की चार्ट में भी है ना। 9 नंबर राशि में जो मरकरी है वो क्या नाम है उनका, जेफ बेसोस के भी चार्ट में। तो लोग कर रहे हैं, कई कई सेक्टर्स में काम कर रहे हैं ना। तनिष्क है टाटा जी का, टाटा मोटर्स है, और भी ऐसी 50 कंपनीज हैं जिसपे वो काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन 9 नंबर राशि में मरकरी, तो ऐसे लोग काफी ज्यादा चीजों को लेके चला आएगा सामने, ठीक है। और फिर मरकरी के आगे राहु। तो मैंने कहा पहले एक प्रोडक्ट उठाओ और उसको नंबर 1 प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसी प्रोडक्ट के पीछे अम्ब्रेला मार्केटिंग कर देना। जब वो एक नाम, एक वो प्रोडक्ट आपका घर घर पहुंच जाए, फिर उसके पीछे से नेक्स्ट, 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 फिर ऐसे धीरे धीरे एंट्री मारना मार्केट। बात नहीं समझ में आई होगी। मरकरी राहु वाला, सैटर्न राहु वाला दूसरों को कॉपी कर करके ही आगे बढ़ता है और लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। जब वो अपने को किसी के प्रति कंपटीशन बिल्ड कर देता है कि मेरे को इस कंपनी की या इस
प्रोडक्ट की रेड मारनी है या इसके अगेंस्ट बड़ा ब्रांड खरीदना है, जब तक वो फाइटिंग स्पिरिट जनरेट नहीं होती है तब तक वो राहु यूटिलाइज होता ही नहीं है चार्ट में। तो फाइटिंग स्पिरिट जनरेट करनी है। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन, वर्ल्ड के रिचेस्ट वेल्दी व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन वो फाइटिंग आपके अंदर जब तक बिल्ट नहीं होगी तब तक नहीं बन पाओगे। फाइटिंग बिल्ट करनी होगी, और चाहे आपका करियर हो चाहे आपका बिजनेस हो, उसी से ही वेल्थ जनरेट हो सकती है। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं वेल्थ को जनरेट करने का, फिर तो नंबर 2 का काम करना चालू कर देगा भाई। तो राहु को सबसे बेस्ट तरीका है यूटिलाइज करने का कि अपना एक कॉम्पिटिटर बनाइए। कॉम्पिटिटर बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ आपको सुबह उठते ही मोबाइल उठाना और कुछ नेगेटिव कमेंट करना है, नेगेटिव बोलना है ना। ऐसे नहीं होता, फिर तो आप राहु को और अपना खराब कर लोगे। मरकरी राहु मतलब आप समझ गए, मरकरी राहु, मरकरी आपकी वाणी हो गई, राहु क्या हो गई, राहु क्या हो गई, किसी की निंदा हो गई। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मरकरी राहु वाला ही करेगा। जो बिजनेसमैन अपने चार्ट में मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन लेके बैठा हो और वो किसी को क्रिटिसाइज करता हो, वो अपने लाइफ में कभी भी ग्रो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। पेड जॉब्स क्यों नहीं कर सकता राहु? 100% कर सकता। बीच में क्वेश्चन मत डालिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं तो बोलिए तो मैं बंद कर दूं। मेरा फ्लो टूटेगा ना तो तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा हाथ में। ये उंगलीबाजी आप कम कर दीजिए। मैंने इसलिए आपका वो मैसेंजर ऑन करके रखा है कि आपको अगर माइक इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे को मैसेज करके बोल दो, कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं कोई लिखा पढ़ा नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कुछ अंदर से आता है वो आपको बोल देता हूँ, है ना। कोई किताब का नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि एक मैं बुक लेके बैठा हूँ और आपको पता है आप लगभग 8-9 क्लास लेके बैठे हो, जो चीज मैंने बोली है वो सोल टू सोल बोली है ना। तो ये उंगली करने का कोई मतलब नहीं है। आप उंगली करके 50 लोगों का और फ्लो खराब करते हो, मेरी वॉट लगा देते हो, फिर मैं पकड़ ही नहीं पाता हूँ लास्ट तक उस चीज को। कहने का मतलब क्या है, जो बड़ा बिजनेसमैन होगा, मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन लेके बैठा होगा और वो किसी को क्रिटिसाइज कर दे, तो उसका मरकरी राहु पूरी जिंदगी अपलिफ्ट नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो मरकरी राहु को चैलेंज लेने हैं, मरकरी राहु को चैलेंजर बनना है, कॉम्पिटिटर, कंपटीशन बिल्ड करना है। कहां बिल्ड करना है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। क्रिटिसाइज नहीं करना, मेरा ये है, मैं ये चीज दे रहा हूं, ये चीज दे ही नहीं रहा है। किसी को घटिया बना के अपने को बढ़िया मत बताइए, अपने को इतना बढ़िया बना दीजिए कि सामने वाला खुद ही आपको चूज करे। ये हर जगह पे है। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन पढ़ाओ तो अपना जो भी प्रोफाइल है आपका, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसको इस लेवल पे कर दो कि मतलब कहीं भी आपका रिज्यूम जाए तो सामने वाला आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपका रिज्यूम पढ़ते ही सामने वाला कह रहे भाई आ जाओ। और ऐसे लोग हैं सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लिए हुए, उनके पास ऑफर लेटर्स पड़े ही रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो कहने का मतलब जानते हो क्या है? राहु कभी भी पहले नहीं देता, राहु बाद में देता है। लेकिन उस लेने के लिए, उस चीज को लेने के लिए आपको काबिल मजबूत बनना पड़ता है, काबिल और मजबूत बनना पड़ता है। जब तक वो काबिलियत डेवलप नहीं होगी, जब तक वो मजबूती डेवलप नहीं होगी, तब तक राहु किसी भी तरह का, मतलब आपने सुना है देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, ये जो मूवमेंट है वो राहु का ही मूवमेंट है और किसी का मूवमेंट है ही नहीं। और छप्पड़ फाड़ के कभी भी चमत्कार होके नहीं आता, आएगा तो 1-2 साल के लिए आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। छप्पड़ फाड़ के जब भी आएगा और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो किसी स्किल से आएगा, किसी बड़े कोशिश से आएगा, किसी बड़े सपने से आएगा, किसी बड़े गोल को क्रैक करने से आएगा, कुछ बड़ा लाइफ में सोचने से या करने से आएगा। अगर कोई चीज छप्पड़ फाड़ के आई और वो कंटिन्यू टिकी रही आपके पास, इसका मतलब क्या है कि आपने उस चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करी होगी। ये राहु देता है। तो नंबर 1 बनाने का काम भी राहु का है, ओनली 1 बनाने का काम भी राहु का है। और कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर भटकते रहोगे, ये काम भी राहु ही करवा। अब राहु खराब कैसे होता है? तो कुछ तो आपके कर्म से खराब होता है, और कुछ
आपके जो एंसेस्ट्रल हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो भी राहु खराब करते हैं। आप क्या सोच रहे हो, आज आप कोई काम कर रहे हो, कोई नंबर 2 का काम कर रहे हो, किसी को शोषित कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, वंचित कर रहे हो, अपना पेट भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए, तो आप क्या सोच रहे हो कि उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आने? अपनी पीढ़ियों को, 10 पीढ़ियों को संतुष्ट करने के लिए आप दूसरों के हिस्से और अधिकार अगर छीन रहे हो, किसी के साथ जाति कर रहे हो, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, गलत तरह से अनैतिक कार्य कर रहे हो, क्यों? ताकि आपकी फैमिली डेवलप हो जाए। तो आप अपनी लाइफ में अपनी 3 पुश्तों को खराब करने का ठेका खुद ले लीजिए। या अगर आपका कुछ भी खराब है आज की डेट में, आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो अपने 3 पीढ़ियों का इतिहास खंगाल के देखना कि उनकी कुछ गलतियों का दंड आपको भी मिल रहा है। पूर्वज केवल प्रॉपर्टी देके नहीं जाते, पूर्वज केवल ब्लू टिक नहीं देके जाते। आजकल तो राहु, दूसरे सोशल मीडिया भी राहु है ना, तो आजकल लोग ब्लू टिक देके जाते हैं अपने बच्चों को, यूट्यूब चैनल देके जाते हैं, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम का ब्लू टिक देके जाते हैं। ये भी अब एक नया प्रचलन आ गया। अब आने वाली पीढ़ियां ब्लू टिक पर काम करेंगी, मतलब यूट्यूब चैनल बिल्ड कर दिया, है ना, उस पर वीडियो डाल डाल के पैसा कमा रहे हैं। या पिताजी दादाजी इतना करके चले गए सोशल मीडिया पे कि अब उसमें जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं, उससे पूरी फैमिली पल रही है आपकी। तो आने वाले टाइम पे ये भी होने वाला है। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा किया है, उसका फल तीसरी पीढ़ी को जाता है। नाती, अगर आपने ईमानदारी के साथ काम किया, 1 रुपया नहीं जोड़ा है अपनी लाइफ में, और आपने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, आपकी तीसरी पीढ़ी में जो नाती पैदा होगा, उसको विदाउट एफर्ट्स दुनिया की सारी दौलत प्राप्त हो जाएगी, विदाउट एफर्ट्स। और आपने कुछ आज बेईमानी कर ली, आपने आज कुछ नंबर 2 का काम कर लिया, तीसरी पीढ़ी अपनी लाइफ को केवल मैनेज कर ले, अपना काम चला ले, अपनी जीविका चला ले, बहुत बड़ी बात होगी। राजा से रंक बना देता राहु, और रंक से राजा भी बना देता राहु। आप जो कर रहे हो ना, एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, उसका रिजल्ट, उसकी फसल तीसरी पीढ़ी काटेगी, तीसरी पीढ़ी काटेगी। जिसके ग्रैंडफादर बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, जिसके ग्रैंडफादर बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनकी पीढ़ियों में एबॉर्शंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा टिकेगा ही नहीं पेट में, पेट में बच्चा टिकता ही नहीं है, वंश वृद्धि रुक जाती है। एक्सपेक्टेशन मतलब नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। बात समझ गए ना मेरी? या हेल्थ इश्यूज रहते हैं तीसरी पीढ़ी में। अब आज आप ढूंढ रहे हो ना, पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है, मेरा तो इलाज ही संभव नहीं है, तो उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। आपके अपने भी कर्म हो सकते हैं, और आप तीसरी पीढ़ी का ऋण उतार रहे हो, ये भी संभव। बैंक बैलेंस देके जाता है, कौन उपभोग करता है? आपके एंसेस्ट्रल आपको बैंक बैलेंस देके जाए, तो उसका उपभोग कौन करता है? आप ही करते हो। प्रॉपर्टी देके जाते हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाती है। कर्म जो देके जा रहे हैं, वो भी तुम ही भोगोगे, दूसरा कोई भोगने नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन में कुछ अचीव हो ना हो, गलत तरीके से कुछ भी करने की कोशिश मत करिए। आप वैसे ही बहुत उपकार अपनी पीढ़ियों पर करके जा रहे हैं, बहुत उपकार करके जा रहे हैं। और नहीं तो तीसरी पीढ़ी रोटी तक को तरस जाती है, रोटी तक। चलो लिखना चालू करो। राहु प्लस सन का कॉम्बिनेशन हो,